अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर आपकी बारगाह में एक कहानी लेकर के हाजिर आया हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बंदे नाचीज़ को शमशीर आलम मुस्तर कहते हैं कि मुल्क समरकंद में एक ख़ातून थी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी और वो एक स्कूल टीचर थी और अब तक उन्होंने शादी नहीं की थी, जिसकी वजह से उसका स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाया करते थे, तंज़िया जुमला कहा करते थे। लेकिन वो ख़ातून हमेशा सुनती थी और चुप रहती थी, बिल्कुल कुछ नहीं कहती थी। लेकिन आज बात कुछ और थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ मुखातब होती है और कहती है कि आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। और वो खातून कहती है कि एक गांव में एक शख्स था जिसकी 3 बेटियां थीं और वो चाहता था कि उसके यहाँ बेटा हो। एक दिन उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि इस बार मुझे बेटा चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। इस बार भी उसके यहाँ एक बेटी हुई तो वो गुस्से से आग बगोला हो गया और कहने लगा कि इस बार मुझे बेटा ही चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं, वरना फिर तुम समझ लेना कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। लेकिन इस बार फिर मंजूर इलाही कुछ और थी। उसके यहाँ फिर बेटी हुई तो वो शख्स इतना नाराज़ हुआ और गुस्से से इतना आग बगोला हुआ कि वो रात की तन्हाई में अपनी उस 5वीं बेटी को लेकर के किसी के दरवाजे पे जाके रख के आ जाता या किसी चौराहे पे रख के आ जाता। और जब सुबह होती तो वो देखने के लिए जाता कि वो बच्ची वहीं है या कोई उसे उठा करके ले गया है। लेकिन जब वो वहाँ जाता तो क्या देखता कि वो बच्ची वहीं पड़ी है, रो रही है, बिलक रही है। फिर वो उसे उठाकर अपने घर ले आता। फिर रात की तारीकी में वही बेटी को लेकर के निकलता और फिर किसी के दरवाजे पर या किसी चौराहे पर छोड़ के चला आता। जब सुबह के वक्त जाके देखता तो क्या देखता कि वो बच्ची वहीं पड़ी हुई है, उसको कोई उठा करके नहीं ले गया है। कुछ दिन तक ये मामला चलता रहा। रोज़ाना वो जाता और किसी के दरवाजे पे जाके उस बच्ची को छोड़ देता या किसी चौराहे पे छोड़ देता और सुबह के वक्त जाता तो देखता कि वो बच्ची वहीं पड़ी है और फिर वो उसे उठा के ले आता। फिर उसने अल्लाह की मर्ज़ी को अपनी मर्ज़ी समझकर उस बच्ची को अपने घर में रख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन साथ ही उसकी एक बेटी मर गई। फिर कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ तो उसकी दूसरी बेटी मर गई। फिर इसी तरह कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ तीसरा बेटा पैदा हुआ तो उसकी तीसरी बेटी मर गई। फिर उसके यहाँ एक और बेटा पैदा हुआ, यानी 4 बेटा जब उसका हो गया तो उसकी चौथी बेटी मर गई। अब वो इंसान बूढ़ा हो चुका था और उसके बच्चे बड़े हो चुके थे और उनके बेटे कोई अफ्रीका, कोई अमेरिका और दीगर ममालिक में सब चले गए और वहीं के बाशिंदे हो गए। और उसके पास सिर्फ वही बेटी बच गई जिससे वो अपनी जान छुड़ाना चाहता था। तो वो कहती है कि तुम जानते वो लड़की कौन है, वो बेटी कौन है जिसे वो रोज़ छोड़ाता था? वो बेटी मैं हूँ। तो तमाम स्टूडेंट्स उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हैं और अपने हाथों को मलते हुए अपनी नज़रों को नीचे कर लेते हैं। फिर वो कहती है कि आज मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, उनका सहारा कोई नहीं है। उनके बेटे कभी कभार फ़ोन कर लेते हैं, खैरियत पूछ लेते हैं, मगर देखने के लिए नहीं आते। मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़ करके हमेशा यही कहते हैं कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुझी से जान छुड़ाना चाहता था और आज तुम मेरे साथ हो।
تو میں اپنے ابا سے کہتی ہوں، اپنے والد سے کہتی ہوں کہ ابا جان آپ نہ گھبرائیں، میں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ پھر میرے والد ندامت کے آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میں بیٹے کی تمنا نہ کیا ہوتا اور وہ میری چاروں بیٹیاں زندہ ہوتی تو آج میری زندگی کچھ اور ہوتی۔ تو دوستو، زندگی ہر قدم مقابلے کا نام ہے۔ دیکھیے اس لڑکی کو، اس خاتون کو جس نے اپنی ساری زندگی اپنے والد کے لیے صرف کر دی۔ تو دوستو، پھر میں ملتا ہوں آپ سے اگلا ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔